हे गाइस, स्वागत है आप सभी का गुरु मोड में। ये वीडियो क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला सवाल है कि सही विकल्प के सामने चिन्ह लगाइए। ऑप्शन चुनना आपको। तो अकबर ने निर्माण करवाया। अकबर ने किसका निर्माण करवाया बच्चों? ताजमहल नहीं, मोती मस्जिद, लाल किला, बुलंद। तो इसका आंसर, सही आंसर होना चाहिए बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। अकबर पता है आपको कौन है? कौन थे अकबर? तो अकबर मुगल साम्राज्य के एक बहुत ही महान राजा थे जिन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। चलिए, अगला सवाल है कि देश में शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो बच्चों, ये 2010 में लागू हुआ था। आया था 2009 में, लेकिन लागू हुआ कब? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के सबसे निचले परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे निचले परत को हम लोग नीफे कहते हैं, नीफे। इसके बाद है कि विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं विधानसभा के सदस्यों को? तो विधायक कहते हैं, एमएलए। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी मैं दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए, ये देखिए, मिलान चिन्ह करना इसमें। तो इसमें सबसे पहला है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान के लिए क्या हो जाएगा? तो इसमें से बालू, पत्थर, बेसाल्ट, अभड़क है, संगमरमर है। तो संगमरमर आपका क्या है? रूपांतरित चट्टान है, जो कि चेंज होकर बनता है, रूपांतरित चट्टान। इसके बाद है आपका अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान कौन होता है? जो अवसादों से बनता है, इसमें परत वाला, जैसे कि इसमें आपको हो जाएगा कौन? बालू, पत्थर हो जाएगा अवसादी चट्टान में। उसके बाद है आपका खनिज। खनिज इसमें से कौन है? खनिज इसमें से आपका है अभ्रक। अभ्रक क्या है? खनिज है। को सही से मिला देते हैं। अभ्रक खनिज है। और एक लास्ट बचा है ना, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट आपका क्या हो जाएगा? अग्नि चट्टान हो जाएगा। क्लियर है? चलो, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। चलो, आप देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा जा रहा है कि वास्को डिगामा डैश के निवासी थे। वास्को डिगामा जो थे, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये पुर्तगाल के निवासी थे। इसमें क्या होना चाहिए? पुर्तगाल होना चाहिए, पुर्तगाल। ये पुर्तगाल के निवासी थे, है ना। इन्होंने भारत का खोज भी किया था। चलिए, आगे है कि छोटा नागपुर क्या है? तो छोटा नागपुर क्या है? ये एक पठार है। तो इसमें आप फिल कर लें, पठार। चलो, इसके बाद है कि वायुमंडल में डैश गैस सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस है? तो बच्चों, नाइट्रोजन गैस है। तो इसमें भर दें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा है, 78%। अब आपका सवाल है अगला, अच्छे से देख लो फिर से एक बार कि वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे? निवासी थे। तो पुर्तगाल के निवासी थे। छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन गैस है। और बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, हाल ही में बिहार दिवस गया है, आपको पता होना चाहिए। कब है? तो 22 मार्च। 22 मार्च।
चलिए, आप कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, इसमें पहला सवाल है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच और कब हुई थी या लड़ी गई थी, ये भी कह सकते हैं। तो पानीपत का जो बैटल था, पानीपत की प्रथम लड़ाई, ये 1526 ईस्वी में बाबर और उस वक्त दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, इनके बीच हुई थी। इस लड़ाई में क्या हुआ था बच्चों, इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई थी और इसी के साथ मुगल वंश का उदय हुआ था या स्थापना हुआ था इसी युद्ध के बाद, जो कि बाबर के द्वारा। ठीक है, चलो अब अगला सवाल है कि बिहार के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों का नाम लिखें। मतलब बिहार में कहाँ कहाँ गन्ने की खेती होती है, ख़ास तौर पे इसका नाम बताना है। तो बिहार में बच्चों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में प्रमुख रूप से गन्ने की खेती होती है। तो यहाँ ख़ास तौर पे गन्ने की उपज ज़्यादा होती है, और भी जगह पे होती है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोक और खुदरा व्यापारी में क्या अंतर है। तो थोक व्यापारी वस्तुओं को अधिक मात्रा में यहाँ पे बेचते हैं। थोक व्यापारी जो होते हैं वो वस्तुओं को अधिक मात्रा में बेचते हैं और खुदरा व्यापारी वस्तुओं को कम मात्रा में बेचते हैं। जैसे कि किसी सामान का प्रोडक्शन जहाँ पे किया जाएगा किसी कंपनी में या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे उसको बनाया जाएगा, तो अधिक मात्रा में बनाया जाएगा, तो वो जो व्यापारी उसको बेचेंगे वहाँ से छोटे छोटे शॉपकीपर को, तो वो क्या होंगे, थोक व्यापारी कहलाएंगे। और जो छोटे छोटे जो बेचने वाले होंगे, खरीदने वाले, वो फिर ग्राहक को बेचेंगे, तो वो क्या होंगे, वो क्या कहलाएंगे, खुदरा व्यापारी कहलाएंगे, है ना। समझ में आ गया बात। चलो अब देखो पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण का मतलब हमारे आसपास के वातावरण से है। यह अनेक तत्वों से मिलकर बना है। इसमें सभी घटक प्राकृतिक संतुलन में रहते हुए पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों को ये वीडियो मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए यहाँ पे आपका 2 सवाल है जिसमें से आपको एक का जवाब देना है। वायु प्रदूषण क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, और एक है कि बिहार की सांस्कृतिक विशेषताएं लिखिए। तो हमने पहला का जवाब यहाँ पे लिखा है, ये वाले का, वायु प्रदूषण के बारे में। तो आइए देखते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है। तो जब वायु में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। अब इसे कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसे कम करने के निम्नलिखित उपाय हैं, बिल्कुल करना चाहिए। घरेलू ईंधन के रूप में कोयला लकड़ी की जगह LPG का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहला बात तो ये है कि घर में जो हम लोग ईंधन लकड़ी का, कोयला का, पत्ते पे, सब पे खाना बनाया जाता है घरेलू ईंधन के रूप में, तो इसके जगह पे आप LPG गैस का यूज़ करें, है ना, सिलेंडर वाले गैस का। इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जो कि बहुत ही कम क्या करता है, प्रदूषण बिल्कुल न के बराबर करता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सार्वजनिक वाहनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों सार्वजनिक वाहन क्या होता है, जो सभी लोगों के लिए हो, उसको सार्वजनिक कहते हैं। जैसे आपको पटना जाना होता है, तो अगर आप बस से जाएंगे तो बस क्या है, सार्वजनिक वाहन है, उसमें बहुत सारे लोग जाएंगे। लेकिन आप अगर इसके जगह पे कोई प्राइवेट कार इस्तेमाल करते, सिर्फ कार में आप बैठ करके जाएंगे, तो प्राइवेट वाहन को कम यूज़ करना चाहिए और सार्वजनिक वाहनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
साइकिल का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि साइकिल क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह का हम लोग फ्यूल नहीं डालते हैं और वो पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए, पटाखा का बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए। आप लोग शादी ब्याह में खूब पटाखा फोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। अब है कि अत्यधिक पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाइए, इसका फ़ायदा हम सबको मिलने वाला है। सारे बच्चे, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब से मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कम से कम 5 पौधे लगाएं। साल भर में 5 पौधे, नहीं तो हर महीने 1 पौधे तो लगाएं ही। अगर 1 पौधे नहीं लगा सकते तो कम से कम साल में 5 पौधा ही लगाएं, है ना। बड़ा जगह नहीं है तो छोटे छोटे गमले में ही पौधे लगाएं, लेकिन ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कूड़े कचरे को खुले में नहीं जलाना चाहिए। कूड़ा कचरा को खुले में जलाने से क्या होता है, उससे बहुत सारी विषैले गैस प्रोड्यूस होते हैं जो कि वायु प्रदूषण करता है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।